चलो। गुड मॉर्निंग सबको। ओके। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करो यार। लेट मी शेयर द स्क्रीन। कल हम आए थे कहाँ तक? लेट मी शो यू। ओके। स्प्रिंग डेटा जीपीए देख रहे हैं भाई हम लोग। ओके। उसके अंदर डेटा जेपीए रिपोजिटरी एग्जैक्टली क्या है उसको देखा था हमने, राइट? एंड मैंने आपको ये भी चीज बताई थी, जीपीए रिपोजिटरी के अंदर जो भी करंट रिपोजिटरी के मेथड से यू नीड टू परफॉर्म दैट, राइट? ओके। आपने वो चीज की होगी, माइट बी। नहीं की तो कर लो भाई, 10-12 ही मेथड से, ठीक है। इसके एडवांटेजेस में आपको कल बता रहा था, राइट? लेट मी शो यू। किधर गया मेरा एक्सटी ड्रॉ? इसके एडवांटेज आई थिंक यहाँ पे है। एक्सटी ड्रॉ, अरे नहीं, किधर है? आई थिंक वो मैंने रिमूव किया। ओके, नो प्रॉब्लम। उसके एडवांटेज में हमने देखे थे, सॉर्टिंग कर सकते हम, पेजिनेशन कर सकते हैं, राइट? देन हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, राइट? तो वो चीजें आज हम देखते हैं एग्जैक्टली डेटा जेपीई का यूज करके आप एक्स्ट्रा चीजें कैसे कर सकते हो आपके डेटा के ऊपर। सो लेट्स सी। ये तो हमने किया था, फाइंड ऑल मेथड को कॉल किया एंड सारा डेटा गेट कर लिया था, राइट? सो लेट्स गो अहेड एंड हाउ वी कैन सॉर्ट द डेटा। लेट्स सी। डेटा सॉर्ट करने के लिए गाइस आपको करना क्या है, देखो। आपको एक सॉर्ट नाम का यहाँ पे क्लास दिया गया है डेटा जेपी की तरफ से। ओके, सॉर्ट नाम का क्लास, यू नीड टू यूज दैट क्लास। सॉर्ट डॉट बाय नाम की मेथड मिलेगी आपको। सॉर्ट डॉट बाय कैसे सॉर्ट करना, यू नीड टू राइट द वेरिएबल नेम। आपका जो एम्प्लॉय दिख रहा है, कैसे डेटा सॉर्ट करना है, इनमें से कोई भी वेरिएबल आपको लिखना है, नेम, आईडी, जेंडर, कुछ भी लिखो। मैं बोलता हूँ नेम से डेटा सॉर्ट करके दे दो। तो आई विल राइट योर नेम। आपको डेटा सॉर्ट कैसे करना है, देखो सॉर्टिंग दो तरीके की होती है। एक होता है असेंडिंग, असेंडिंग, एंड दूसरा होता है डिसेंडिंग, राइट? डिसेंडिंग। तो मुझे असेंडिंग में चाहिए, मैंने लिखा मेथड कॉल किया असेंडिंग। तो ये मुझे देगा क्या पता है, सॉर्ट का ऑब्जेक्ट। लुक एट दिस। ये असेंडिंग क्या दे रहा है मुझे, सॉर्ट का ऑब्जेक्ट। तो ये मिल गया सॉर्ट का ऑब्जेक्ट आपको। मतलब आपका डेटा नेम से सॉर्ट होगा, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। अब आप कॉल करो एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल। ये फाइंड ऑल एक मेथड नहीं है, लगभग 6 मेथड से फाइंड ऑल। इसमें से सॉर्ट कौन ले रहा है, देखो ये ले रहा है। ये एक नॉर्मल फाइंड ऑल है जिसका काम क्या है, सारा डेटा गेट करना। बट ये फाइंड ऑल क्या करेगा, सॉर्ट करके डेटा लेके आएगा, बिकॉज वी आर पासिंग दिस सॉर्ट। और वो भी नेम से असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। एंड ये फाइंड ऑल, ये वाला फाइंड ऑल क्या कर रहा था, सारा डेटा गेट कर रहा था, बट ये सॉर्ट करके गेट करेगा फॉर ईच। एंड नाउ आई विल राइट सिस्टम डॉट ई आर आर डॉट ऑफ आई। अभी मैंने अगर प्रोग्राम को रन किया तो नेम से डेटा सॉर्ट हो जाएगा। यू कैन सी your data will sort by name. Look at this. Check out guys console. ओके। देखो डेटा कैसे आ गया, 1 4 7 14। वाई? बिकॉज डेटा इज सॉर्टिंग बाय नेम। आकाश, आरती, ए वाले सबसे पहले आ रहा है, अमित, अनीता, देन बी सी डी, देन के, यम, और लास्ट में वी चला गया। सो डेटा नेम से क्या हो रहा है, सॉर्ट हो रहा है। सॉर्ट हो रहा है, दिख रहा है आपको? अगर मैंने ओनली विदाउट सॉर्ट इसको कॉल किया, देखो मैंने सॉर्ट ही नहीं भेजा, तो ये क्या करेगा, सारा डेटा देगा, वो भी नॉर्मल ऑर्डर में। देखो मैंने सेव किया, अब आपको नॉर्मल ऑर्डर में मिलेगा डेटा, एकदम 1 2 3 4 5 6 7 8 22 तक। देर इज नो एनी सॉर्टिंग। बट एज सुन एज आई एम पासिंग दिस सॉर्ट ऑब्जेक्ट टू फॉर each फाइंड ऑल, then it is going to sort the data using name guys. look at this, नेम से डेटा सॉर्ट हो रहा है। मैंने बोला डिसेंडिंग में करो, लेट्स कॉल द डिसेंडिंग, सॉरी डिसेंडिंग। ये डिसेंडिंग में सॉर्ट करेगी। ये देखो अब आपको विकास सबसे पहले मिलेगा।
look at this guys. Vikas, Varun, Tanya, Sonal, Sneha, and then last में आकाश जा रहा है. So data is sorted using what? Descending order. Are you able to follow me? Ascending, descending. Surname से मत करो, salary से करो. Let me write here salary. If you write the salary, descending, salary से ये sort करेगा देखो. Sneha is coming. Why? Sneha salary is large. That is 63,000. Then 61, then 60, 59, 80. सबसे last 40, something 4 lakh. 6 lakh 30,000 ये कुछ तो 4 lakh. Okay. If you want ascending salary, it will give the ascending salary. तो कैसे भी आप डेटा सॉर्ट कर सकते हो देखो सबसे पहले 40. So if you want to sort, you have something called JP repository sort by method. कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे एड्रेस लिखो एड्रेस भी सॉर्ट हो जाएगा एड्रेस असेंडिंग ऑर्डर में आएगा लाइक सबसे पहले ये से कौन है देखो एड्रेस में अहमदाबाद देन बैंगलोर चंडीगढ़ गुवाहाटी एंड पुणे लास्ट में सूरत ओके सो कोई भी यहाँ पे पुट करो आप वेरिएबल उससे असेंडिंग डिसेंडिंग कर गॉट इट एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस गाइस इट इज वेरी सिंपल टू डू द सॉर्ट ओके यस फाइन सो नाउ आफ्टर दिस सॉर्टिंग देखो ये तो सॉर्टिंग हो गया आफ्टर दिस सॉर्टिंग जेपी रिपोजिटरी प्रोवाइडर्स that is something called a feature pagination. So what do you mean by pagination? देखो कोई भी एप्लीकेशन दुनिया का देखो विदाउट पेजिनेशन है ही नहीं हर एक एप्लीकेशन में पेजिनेशन अवेलेबल है कैन आई शो यू लेट्स गो टू द गूगल लेट्स गो टू द गूगल एंड आस्क टू द गूगल हु इज आद्यान जावा जैसे आपने पूछा भाई इसने तो मतलब मेरा हिस्ट्री निकाल दिया आद्यान जावा इज द ऑनलाइन एलियस और आदिनाथ कागदे जावा डेवलपर ट्रेनर यूट्यूबर हु क्रिएट्स टेक्निकल कंटेंट मराठी अरे भाई साहब खतरनाक धीरे धीरे फेमस हो रहा हूँ मैं इसने भाई हिस्ट्री निकाल दिया टेक्निकल कंटेंट ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ जावा करियर रोड मैप जॉब प्रिपरेशन आईटी फ्रेशर ही हैज टू पॉपुलर यूट्यूब चैनल आदि एंड जावा 2.0 where he provides free courses and tips wow what he does okay इसने क्या किया है टीचर्स जावा डेवलपमेंट कागदे अरे भाई साहब डायरेक्ट कागदे अरे तुरंत कागदे प्रोवाइड्स फ्री फुल स्टैक जावा कोर्सेस Tutorials Marathi, okay. Offer career guidance, creates technical content. Where to find him? YouTube, Instagram, LinkedIn. Oh, wow. ये कहाँ से लिया इसने AI ओके AI से लिया है इसने AI का ओवरव्यू है ठीक है तो देखो मैंने जैसे ही सर्च किया हुई आर्यन जावा आर्यन जावा के बारे में आप कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं सबसे पहले इसका यूट्यूब इंस्टाग्राम आ रहा है यूट्यूब आ रहा है एक दो देन लिंक्डइन तीन देन चार देन यूट्यूब का एक वीडियो पांच देन ये छः देन सात आठ नौ और 10 कितनी चीजें दी इसने 10 चीजें आपने पूछा हुई जाती है जावा इसने 10 चीजें दी अभी क्या बोल रहा है पता है और चाहिए भाई और चाहिए गो टू द नेक्स्ट पेज सेकेंड पेज और आदि जावा के बारे में चीजें लुक एट दिस और आ गए और 10 चीजें आ गई अभी बोल रहा है और चाहिए थर्ड पेज भाई मुझे बताओ आदि जावा के बारे में 50 हजारों चीजें होगी एक पेज पे क्यों नहीं दिखा रहा है ये वाई क्या लग रहा है आपको वाई इट इज नॉट शोइंग इन द सिंगल पेज क्या प्रॉब्लम है सिंगल पेज में शो करने के लिए एनीवन व्हाट इज द रीजन why it is not displaying the all records regarding Adi and Java in single page क्यों नहीं दिखा रहा है हम्म क्या बता सकते हो आप इसके बारे में ये ऐसे क्यों डिवाइड कर रहा है 10-10 रिकॉर्ड ही क्यों दिखा रहा है किसी को पता है नहीं पता है किसी को भी किसी को भी पता नहीं है हम्म अरे बोलो 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 कोई तो बोलो why why it सर is एक doing पेज like में this लेंदी हो जाएगा सर क्या आवाज नहीं आया भाई why Google showing only 10 records in one page then in second page also 10 records every page is showing the 10 records only
सिंपल रीजन है भाई। अगर ये इसके पूरे रिकॉर्ड्स अगर 1000 रिकॉर्ड्स मिलते एक ही पेज पे दिखा देता तो ये लोडिंग का जो बटन है ना, ये बंद हो जाता क्या रे बाबा, ये घूमता ही जाता, राइट? Because Google needs to load all the information regarding Adi and Java in single page. It is very heavy task. 1000 रिकॉर्ड्स इसके बारे में मिले, 1000 रिकॉर्ड्स लोड करेगा, लोड करने के लिए इसको टाइम जाएगा और इसकी वजह से एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस लो हो जाएगा। सो एवरी एप्लीकेशन शोइंग हिज डेटा इन पेजिनेशन on one page 10 records, second page 10 records। आप यहाँ पे मत देखो, आप फ्लिपकार्ट पे जाओ, फ्लिपकार्ट डूइंग सेम थिंग गाइस। गूगल 10 दिखा रहा है, फ्लिपकार्ट कितने दिखा रहा है पता है? आप सर्च करो मोबाइल्स, फ्लिपकार्ट शोइंग ओनली 24 रिकॉर्ड्स ऑन वन पेज। इसको मिले कितने? 11,000। इसने 11,000 क्यों नहीं दिखा रहे बाबा? अगर 11,000 रिकॉर्ड्स एक ही पेज पे दिखा देता तो भाई एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस लो हो जाता। देखो ये बोल रहा है सेकंड पेज पे जाओ, कितने पेज बना इसने? 476। क्यों? On only one page it is showing only just 24 records। Now 25 to 48, second page। Are you able to follow me? Amazon doing same thing. Gmail also doing same thing। If you open the Gmail, Gmail भी 10 रिकॉर्ड दिखा रहा है, देखो नहीं 50 दिखा रहा है, 1 to 50, 1 to 50। लुक एट दिस, 50 रिकॉर्ड्स एक पेज पे दिखा रहा है। आपने नेक्स्ट किया और 50। सो व्हाई, व्हाट इज एग्जैक्टली दिस वन? ये क्यों किया जा रहा है? रीजन इज दैट एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस भाई लो होना नहीं चाहिए। सो पेजिनेशन हर एक एप्लीकेशन में होता है। डिवाइड योर एप्लीकेशन इनटू पेजेस इज कॉल्ड पेजिनेशन। ओके, एप्लीकेशन को डिवाइड करो। तो हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स है? वी हैव समथिंग कॉल्ड 22 रिकॉर्ड्स। सो कैन वी डिवाइड आवर एप्लीकेशन आवर रिकॉर्ड्स इनटू सम पेजेस? मैं चाहता हूँ हर एक पेज पे 5 रिकॉर्ड शो हो, 5 रिकॉर्ड्स, 5 रिकॉर्ड्स ऑन वन पेज। बट यहाँ पे फ्रंट एंड नहीं है, हम यहाँ पे ही दिखाएंगे। पेजिनेशन अप्लाई करूंगा मैं, 5 रिकॉर्ड्स आएंगे पहले पेज पे। मैं बताऊंगा पहला पेज, ये बोलेगा 5 रिकॉर्ड, सेकंड और 5 चलेगा, 5 रिकॉर्ड्स ऑन वन पेज। ओके, चलेगा। तो उसके लिए गाइस आपके पास एक पेज रिक्वेस्ट नाम का क्लास है। पेज रिक्वेस्ट डॉट ऑफ, और इसको दो चीजें देनी है, एक पेज का नंबर और पेज की साइज। मैंने बोला पेज का नंबर पहला, पेज की साइज 5। देखो व्हाट डू मीन बाय पेज नंबर? पेज नंबर मतलब यहाँ पे क्या देना आपको? पेज नंबर। और सेकंड क्या देना है? पेज की साइज। एक पेज पे कितने चाहिए? 5 चाहिए। पेज का नंबर पहला। एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? एक पेज पे हाउ मेनी रिकॉर्ड्स यू वांट? 5 रिकॉर्ड्स पहले पेज पे चाहिए। देन हम यहाँ पे बोलेंगे दूसरा, देन तीसरा, देन चौथा, लाइक दिस। अभी फ्रंट एंड नहीं है तो लाइक वी आर गिविंग इटसेल्फ, हम खुद से दे रहे हैं, बट ये वैल्यू यूजर से आती है। दूसरा पेज, तीसरा पेज, बट अभी हम ही यूजर है, हम ही सब कुछ है। ओके, सो नाउ इसको गेट करो, इसको गेट करोगे तो आपको मिलेगा पेज रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट। लुक एट दिस, दिस इज पेज रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। अब ये जो पेज रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है गाइस, you need to give this object to the employee repository dot find all। और यहाँ पे आपको एक पेज रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट देना है। देखो मैंने फाइंड ऑल को बोला भाई आप, तेरे को सब डेटा नहीं चाहिए, तेरे को पहले पेज पे 5 रिकॉर्ड गेट करने, तो ये आपको देगा पेज। क्या दे रहा है देखो गाइस, इट इज गिविंग यू द पेज। ये पेज दे रहा है, पहला पेज दे रहा है 5 रिकॉर्ड के साथ। लुक एट दिस, इसने दिया पेज। अब इस पेज में से आपको सारा कंटेंट गेट करना है। कैसे? पेज डॉट गेट कंटेंट, गेट कंटेंट, एंड ये देगा आपको लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज। और नाउ लास्ट में आपको क्या मिले? एम्प्लॉइज मिले, एंड यू कैन एम्प्लॉइज डॉट फॉर ईच फिनिश। राइट द लैम्बडा, राइट द लैम्बडा, आई फिनिश। ओके, नाउ आपने अगर रन किया ना, तो ये पहला पेज, लुक एट दिस, हमने 1 दिया है, मतलब दिस इज पेज नंबर 1। बट ध्यान से सुनो, दिस पेज नंबर 1 हमारे लिए 1 है, हमारे लिए 1 दिख रहा है यूजर के लिए, बट एक्चुअली ये होता है 0। क्या होता है? 0, सॉरी 2 होता है। हमें क्या देना है यहाँ पे? हम जब 0 देंगे तो यहाँ पे पेज नंबर 1 आए, मतलब पेजिंग की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। 0 जब दोगे तब ये क्या मानेगा इसको? 1। जब 1 दोगे तो सेकेंड पेज, 2 दोगे तो थर्ड पेज, 3 दोगे तो फोर्थ पेज, मतलब एक से पीछे चलना है आपको। 0 मतलब कौन सा पेज? फर्स्ट पेज। ओके, तो आप हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बोलेंगे, यूजर को बोलेंगे ओके पेज नंबर डाल, यूजर बोलेगा 1, पहले पेज में उसको 5 रिकॉर्ड चाहिए। यहाँ पे हम बोलेंगे पेज नंबर -1।
तो यूजर ने जैसे ही 1 डाला गाइस, यहाँ पे क्या आएगा? 1 माइनस 1 0 आएगा, वही चाहिए हमें। इस पेज रिक्वेस्ट के मेथड को आपको पेज का नंबर 0 देना है, तभी आपको पहले पेज का रिकॉर्ड देगा। आपने यहाँ पे 1 दिया तो दूसरे पेज का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो लाइक दैट मैंने दिया पेज नंबर 1, पेज नंबर -1, तो यहाँ पे 0 आएगा। ओके, तो फर्स्ट पेज के 5 रिकॉर्ड्स आपके सामने। लुक एट दिस गाइस, लुक एट दिस, हाउ मेनी रिकॉर्ड्स कमिंग? पहले पेज के 5 रिकॉर्ड्स, 1 टू 5, 1 टू 5। मैंने, यूजर ने बोला सर मुझे सेकंड पेज चाहिए। ओके, सेकंड पेज। अब यहाँ पे 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, सेकंड पेज आएगा। लुक एट दिस, 6 टू 10। यूजर ने बोला नहीं सर थर्ड पेज चाहिए, सो नाउ यू विल गेट 10 टू 15। लुक एट दिस, यूजर ने बोला फोर्थ पेज, फोर्थ पेज पे आपको मिलेंगे 15 से 20। यूजर ने बोला फिफ्थ पेज, फिफ्थ पेज पे 2 ही बचेंगे, राइट? सो टोटल हाउ मेनी पेजेस यू हैव? यू हैव समथिंग 5 पेजेस। 5 पेज पे आपके सारे रिकॉर्ड्स हो गए। तो रियल टाइम में लाखों रिकॉर्ड्स होते हैं, लाखों रिकॉर्ड्स होते हैं। एंड यू नीड टू लाइक शो द डेटा इन पेजेस। हम 5 दिखा रहे हैं, हम भाई 10 भी दिखा सकते हैं। एक पेज पे 10 रिकॉर्ड, मैंने एक पेज पे 10 रिकॉर्ड दिखा दिए। चलो पहला पेज, कितने आएंगे रे? 10 रिकॉर्ड्स आएंगे, राइट? लुक एट दिस। अब पेज कितने होंगे? सेकंड पेज पे और 10, और थर्ड पेज पे 2 ही बच गए। ओनली 3 पेज में काम हो गए, बिकॉज यू आर शोइंग 10 रिकॉर्ड्स इन 1 पेज, राइट? अगर मैंने बोला 22 रिकॉर्ड्स, 22 रिकॉर्ड चाहिए एक पेज पे, अब एक ही पेज बनेगा, बिकॉज है ही 22 रिकॉर्ड्स हमारे पास। देखो 22 रिकॉर्ड्स। आपने बोला सेकंड पेज, कुछ भी नहीं बचेगा। अरे बचेगा क्या? कुछ भी नहीं बचेगा, खत्म, ऑल पेजेस आर डन। सो इट्स योर चॉइस हाउ मेनी रिकॉर्ड्स यू वांट टू शो। आपको जितने दिखाने उतने दिखा सकते हो। ओके, दिस इज द सेकंड पेज। Everyone got it? Any question regarding pagination, guys? How the pagination is working? Let me know the question. सर यहाँ पे पेज नंबर पे हमें -1 ही लिखना है ना, वो 1 नहीं यस, लिखता। बिल्कुल 0 से स्टार्ट करना है हमें। यस, यूजर के लिए 1 रहेगा, डेवलपर के लिए 0 रहेगा। यूजर के लिए 2 रहेगा, डेवलपर के लिए 1। यूजर के लिए 3, डेवलपर के लिए 2, एक से पीछे। यस, एनी अदर? Okay, nothing, guys. Can you go ahead? Okay, fine. So now, after the pagination, data GP is providing filtration facility. Filtration. डेटा आपका फिल्टर भी हो सकता है। सो व्हाट डू मीन बाय फिल्टरेशन? देखो फिल्टरेशन मतलब आप एक बार ओपन करो फ्लिपकार्ट को, मैं दिखाता हूँ ये कैसे फिल्टर कर रहा है डेटा। आप यहाँ पे बोलो मोबाइल्स, यू वांट टू परचेज मोबाइल, तो देखो यहाँ पे इतने फिल्टर लगेगा इस, आपको 11,000 रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं बाय डिफॉल्ट मोबाइल के, सारे मोबाइल दिख रहे हैं। बट आपने बोला आई वांट ओनली मोबाइल विच रैम इज 6 GB, 6 GB रैम के ही दे दो। देखो मैंने क्लिक किया, मैंने फिल्टर लगा दिया, तो नाउ आई एम गेटिंग ओनली 175 मोबाइल्स। व्हाई? 6 GB एंड अबो रैम वाले ओनली इतनी ही है। तो जैसे ही फिल्टर लगा दिया, देखो फिल्टर्स के अंदर लग गया 6 GB, मैंने रिमूव किया है फिल्टर, अब सारे दिख रहे हैं। मैंने बोला नो, आई वांट लाइक द फिल्टर जिसके ऊपर 50 से ज्यादा डिस्काउंट है। कितने मोबाइल से देखो, देयर आर 1179 मोबाइल्स जिसके ऊपर 50 से ज्यादा डिस्काउंट है, 50%। इतना नहीं होता ये हमें, मतलब येड़ा बनाते हैं, बट फिर भी अब क्या ही करें, बनते हैं लोग येड़े। 50%, लोग
मैंने बोला नो आई वांट समथिंग एप्पल ब्रांड के ही चाहिए भाई मुझे, एप्पल ब्रांड के ओनली मोबाइल, लुक एट 600, सो ये फिल्टर लग रहे हैं। मैंने बोला एप्पल ब्रांड के चाहिए, एंड और एक चीज मुझे चाहिए इसके अंदर, मुझे प्राइमरी कैमरा जो इसका 48 एमपी का चाहिए, तो उसके अंदर 197 है, पहले 600 मिले, देन 197, देखो दो फिल्टर लगे। सो लाइक दैट यू कैन आल्सो राइट द फिल्टर इन योर प्रोग्राम गाइस, इन योर एप्लीकेशन। अब हम भी हमारा डेटा जो है ना एम्प्लॉय का फिल्टर लगा के गेट करेंगे। सर कैसे फिल्टर लग गया? फिल्टर के लिए आपको यूज करना है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, देन यहाँ पे यूज करना है आपको डॉट ऑफ, और इसके अंदर आपको देना है फिल्टरेशन का ऑब्जेक्ट। क्या देना है? फिल्टरेशन का ऑब्जेक्ट। सो कैसे फिल्टरेशन का ऑब्जेक्ट देंगे? कुछ नहीं करना है, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना दो, एम्प्लॉय इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, ई डॉट, मैंने बोला सेट, सेट जेंडर, जो भी मेल है, मैंने क्या किया देखो ये फिल्टर लगाएगा, वन फिल्टर, आपने बोला है जो भी मेल है, सेट जेंडर, वो जो भी मेल है वो दे दो, मैंने इस ई को इसको दे दिया। अब ये क्या करेगा पता है? ये देगा आपको एग्जाम्पल, ओके, और यही फिल्टर है, यही फिल्टर है, ये कुछ अलग नहीं है, फिल्टर है, फिल्टर। और ये फिल्टर दे दो किसको? एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल, यहाँ पे दे दो ये फिल्टर लेगा, एंड दैट्स इट, यू विल गेट द एम्प्लॉयज, all employees you are getting who are only male, employee dot for each, employee dot for each, क्या मिलेगा आपको? ओनली मेल, बिकॉज ये फिल्टर आपने लगा दिया है, और ये फिल्टर आपने इसको दे दिया। सो नाउ कैन वी चेक ओनली मेल आर कमिंग और नॉट? गाइस लुक एट दिस, ओनली मेल आर कमिंग, look at this, male 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 male, are you able to follow me? Total we have 22 employees, but in that we have something, these kinds of males, मैंने बोला no I want only females, look at this, now only female will come, so there are only females, look at Aarti, Nehal, something something, so filter लग रहा है जहाँ, वैसे जहाँ पे फ्लिपकार्ट में जैसे लग रहा था वैसे ही लग रहा है। मैंने बोला सेट जेंडर फीमेल एंड सेट डिपार्टमेंट आईटी, वही फीमेल दे दो वो जो आईटी के है, दो फिल्टर लगा दिए, देखो there are only two females which belong from IT department, look at this, दो फिल्टर लग गए, पहला तो फीमेल चाहिए, आईटी से ही चाहिए। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जब आप लाखों में काम करते हैं, लाखों डेटा के साथ काम करते हो, तब आपको ये फिल्टरेशन बहुत हेल्प करता है, बहुत बड़ी लेवल पे जाके हेल्प करता है। और यही लगा है ये, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है फ्लिपकार्ट, ये क्या मतलब जादू कर रहा है क्या? नहीं, यही हो रहा है। जब आप यहाँ पे ये क्लिक कर रहे हो इस फिल्टरेशन पे, बैकएंड में यही चीजें हो रही है, उसी का डेटा लेके आपको दिखाया जा रहा है, फिल्टर लग रहा है। सो लॉट्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड रिटन बाय द डेवलपर, जो कि हमें जस्ट एक क्लिक में हो रहा है। हमें लग रहा है यार ये तो जादू हो रहा है, जादू नहीं हो रहा है। एवरी डेवलपर लाइक इन्वेस्ट हिज टाइम, ओके, एंड बदले में उसको पैसा मिल रहा है, वो अलग बात है। ओके, सो आप मल्टीपल फिल्टर लगा सकते हो। मैंने बोला भाई सेट एड्रेस, वही चाहिए मुझे जो पुणे से है, आईटी डिपार्टमेंट से, फीमेल, एनीवन इज दियर? आई थिंक नो वन इज दियर, कोई भी फीमेल पुणे से नहीं है। आई थिंक मेल के अंदर होंगे, मेल आईटी पुणे, तीन फिल्टर, ओके। देयर आर आकाश शुभम इज द मेल हु इज आईटी डिपार्टमेंट एंड फ्रॉम द पुणे, तीन फिल्टर लग गए। तो ये जितने लगाने उतने लगा सकते हो, ओके। आप मतलब वेरी डेप्थ में जाके डेटा निकाल सकते हो बाय राइटिंग द फिल्टर। ओके गाइस, हाउ इट इज सिंपल, कुछ हार्ड है इसके अंदर? टेल मी, एनी डिफिकल्टी यू आर फेसिंग? नो सर। हम्म, एनी डिफिकल्टी? कैन वी गो अहेड? Sorting got, pagination got, filtration got. Hmm? यस सर। No doubt. Okay. Okay, very good. चलो आगे बढ़ते। अब देखो इससे भी आपका सेटिस्फिकेशन नहीं हुआ। डेटा जीपी बोलता है भाई आपको जो मैंने मेथड दिए थे जीपी के अंदर 12, सेव, सेव ऑल, फाइंड ऑल, राइट, उससे आपका सेटिस्फिकेशन नहीं हुआ, सॉर्टिंग से नहीं हुआ, पेजिनेशन से नहीं हुआ, तो आप क्या करो पता है? खुद के मेथड्स बनाओ यार। खुद के मेथड्स बनाना मतलब क्या? आपको मेथड बॉडी लिखनी है? नहीं, ये बोलता है आप क्या करो पता है? जस्ट मेथड का नाम दे दो, उसका इम्प्लीमेंटेशन मैं दूंगा।
हेलो, लिसन केयरफुली, मैं क्या बोल रहा हूँ? Data JP is saying that you no need to write any code. You just need to write the method name. I will be write the implementation for that. So just go to the employee repository and यहाँ पे आके आप just abstract method बनानी, कुछ भी नहीं करना है। और मेथड की शुरुआत, हर मेथड की शुरुआत होनी चाहिए फाइंड बाय से। कहाँ से? फाइंड बाय। देखो हमें एक मेथड उन्होंने दिया है फाइंड बाय आईडी, बट फाइंड बाय नेम नाम का मेथड है क्या रे बाबा? नहीं ना। सो हम बना सकते हैं फाइंड बाय नेम। आप जैसे लिखो फाइंड बाय नेम, देखो ये मेथड बन गई। फाइंड बाय नेम, आप नेम दे दो, उस नेम से जितने भी एम्प्लॉय मैच करेंगे वो सारे एम्प्लॉय आपको मिलेंगे। अरे सर बस इसकी बॉडी, बॉडी आपको नहीं देनी है। इसकी बॉडी लिखेगा स्प्रिंग बूट, हाउ हाउ इट्स स्वीट। हमें जस्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनानी है यार, इसकी बॉडी स्प्रिंग बूट लिखेगा। आप यहाँ पे इसको कॉल करो, जस्ट आके देखो मैं कॉल कर रहा हूँ। फाइंड बाय नेम, ये मेथड नहीं थी हमारे पास। मैंने बोला जिसका नाम आकाश है, आकाश नाम के सारे एम्प्लॉय दे दो मुझे। चलो अब आकाश नाम के जितने भी है ना, जितने भी एम्प्लॉय है आपको मिलेंगे। तो क्या है this? आकाश नाम के सारे एम्प्लॉय हाजिर हो। गाइस देयर इज ओनली वन वन एम्प्लॉय व्हिच नेम इज आकाश। अगर मल्टीपल होते मल्टीपल आते। मैंने बोला लेट्स सपोज पूजा नाम की कुछ है क्या? तो क्या है this? देयर आर लाइक आई थिंक ओनली वन, एक ही है। बट शुभम नाम के दो एम्प्लॉय है। आई कैन डैम श्योर, हमने डुप्लीकेट ज्वाइन किया था राइट। देखो शुभम नाम के जितने भी है, ये नाम से फाइंड आउट कर रहा है। अरे बट सर इस मेथड की बॉडी तो हमने लिखी नहीं। तो इस मेथड की बॉडी लिख रहा है स्प्रिंग बूट, जो कि यहाँ पे है फाइंड बाय नेम। अब आपके पास वेरिएबल कितने हैं? जेंडर, सैलरी, डिपार्टमेंट, एड्रेस। आईडी तो उसने दिया है, ऑलरेडी है हमारे पास आईडी राइट। अब ये सारे मेथड बना सकते हो। कैसे? कैसे? फाइंड बाय जेंडर बन गई मेथड। देन फाइंड बाय एड्रेस बन गई मेथड। देन फाइंड बाय डिपार्टमेंट बन गई मेथड। फाइंड बाय सैलरी बन गई मेथड। भाई जितने वेरिएबल उतने मेथड्स। आईडी का तो ऑलरेडी उन्होंने दिया ही है राइट, फाइंड बाय आईडी। तो ये सारे मेथड्स बन गए। आप इनमें से कौन सा भी यूज कर सकते हो। गो हियर एंड ट्राई एवरीथिंग। यहाँ पे मैंने बोला फाइंड बाय जेंडर, आप जस्ट यहाँ पे जेंडर पास करो। मेल, सारे मेल मिल जाएंगे, सारे मेल मिल जाएंगे। देखो लुक लुक एट दिस, देख रहे हो? आपने बोला फाइंड बाय एड्रेस, फाइंड बाय एड्रेस मैंने बोला पुणे, सारे पुणे के मिल जाएंगे। देखो ओनली एम्प्लॉयज फ्रॉम पुणे। आर यू एबल टू फॉलो मी? आपने बोला फाइंड बाय सैलरी, जिनकी सैलरी जिनकी सैलरी 50,000 है वो सारे दे दो मुझे। तो सारे 50,000 सैलरी वाले मिल जाएंगे। आई थिंक कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। आई थिंक 48 समथिंग, 48 का कोई है? नथिंग। हमारे बंदे लगता है 60 के ऊपर ही है, 60,000 का कोई है? अरे 60 का भी नहीं है कोई। हमारी सैलरी आई थिंक ऐसी नहीं है, कुछ तो मतलब अलग से है, 60,540 वैसा ऐसा है कुछ तो। बट आप वैसे भी कर सकते हो। देखो आप क्या करो पता है? एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा सर, ग्रेटर देन लेस देन दे सकते हैं ना? यस यस यस, वही बोल रहा हूँ। फाइंड बाय सैलरी ग्रेटर देन, क्या यूज करना है आपको? फाइंड बाय सैलरी ग्रेटर देन बन गई मेथड। आप जस्ट यहाँ पे लिखो डबल सैलरी। अब वही एम्प्लॉय मिलेंगे आपको जिनकी सैलरी आप जो दोगे उससे ग्रेटर है। ओके, तो कॉल दिस मेथड फाइंड बाय सैलरी ग्रेटर देन। गो हियर, फाइंड बाय सैलरी ग्रेटर देन, और यहाँ पे दे दो 40। 40,000 से ज्यादा जिनकी भी सैलरी है सारे एम्प्लॉय आपके सामने हाजिर। तो क्या आई थिंक सारे एम्प्लॉय की सैलरी 40 से ज्यादा है। 22 के 22 मिल गए। 50 से इसके ज्यादा। लिए सर ग्रेटर देन लेस देन के लिए मेथड बनाना पड़ेगा क्या? डायरेक्टली ऐसा सिंबल दे के नहीं ले सकते क्या? लुक एट दिस, देयर इज अ प्रॉब्लम। आप 50,000 से, अरे सारे एम्प्लॉय के सारे लाखों में है, हम तो यहाँ पे हजार में खेल रहे हैं। 5 लाख साइन नहीं दे सकते भाई, नहीं साइन नहीं दे सकते। 5 लाख से ज्यादा इतने हैं, हम हजार में बोल रहे हैं। 5 लाख से ज्यादा इतने एम्प्लॉय है। ओके, आपने बोला लेट सपोज 6 लाख से ज्यादा कोई है क्या? आई थिंक कोई नहीं है 6 लाख से ज्यादा। है ना भाई, दो एम्प्लॉय है देखो, 6,10,000, 6,30,000। आपको यही यूज करना है ग्रेटर देन लैन, यहाँ पे और एक होगा लेस देन। आप यहाँ पे बोलो लेस देन। अब जो भी सैलरी दोगे उससे कम वाले एम्प्लॉय मिलेंगे। मैंने बोला लेस देन।
ओके, यहाँ पे मैंने बोला भाई 5,20,000 से कम वाले एम्प्लॉय दे दो, कम वाले। देखो ये सारे 5,20,000 से कम है। देखो गाइस 5,20,000 से कम है। तो लेस देन ग्रेटर देन भी आपके पास है। अब एक और चीज बताओ इसके अंदर कितने मेथड बन सकते हैं पता है? इसके अंदर बन सकते हैं 20,000 से ज्यादा मेथड, 20,000 से ज्यादा मेथड आप बना सकते हो। इतने कॉम्बिनेशन बनते हैं 20,000 से ज्यादा। तो आपको मतलब कैसे भी डेटा चाहिए, कैसे भी बोल रहा हूँ मैं, कैसे भी आप बोलो सर मुझे वही डेटा चाहिए जिसका लाइक एड्रेस और नेम मैच करके, तो आप ऐसे बना सकते हो। फाइंड बाय नेम एंड एड्रेस, एंड लगा सकते हो आप। फाइंड बाय नेम एड्रेस बन गया मेथड। देखो अब नेम एंड एड्रेस दे दो, जो मैच होगा वही डेटा मिलेगा आपको, उन्हीं एम्प्लॉय का डेटा। सो गो हियर। अब देखो मैं बोल रहा हूँ फाइंड बाय नेम एंड एड्रेस। आपको दो चीजें देनी है, एक तो देना है नेम, मैंने बोला नेम, नेम दे दिया आकाश, एड्रेस दे दिया पुणे। अब ये दोनों चीजें मैच होनी चाहिए। आकाश पुणे से जितनी भी है उतने दे दो, बट आई थिंक एक ही है जो आकाश पुणे से। दोनों चीजें मैच करेगा ये दोनों में से एक भी मैच नहीं हो ये नहीं देगा। मैंने बोला मुंबई से जितने आकाश है वो दे दो। आई थिंक नो वन इज लाइक हियर फ्रॉम मुंबई। ये एंड है, बट अगर आपने और लिखा इसकी जगह तो और में आपको सूट मिलेगी। जैसे हमारा और था, और मतलब क्या, फ्लेक्सिबल। दोनों में से सर एक भी मैच हुआ तो चलेगा। और लिखा मैंने, अब देखो और लिखा, और के केस में क्या करेगा, देखेगा आकाश भी मैच हुआ तो देगा, मुंबई से भी मैच हुआ तो कोई देगा। देखो अब हमें मिल रहा है आकाश जो कि पुणे से है, आरती जो कि मुंबई से है, मतलब ये भी मैच हुआ, इट इज कमिंग, ये भी मैच हुआ, इट इज कमिंग बिकॉज ऑफ और। फाइंड बाय नेम और एड्रेस, नेम देख लो भाई, लाओ डेटा, एड्रेस देख लो, लाओ डेटा। अरे गेटी माई पे, तो नेम और एड्रेस ऐसे कितने बन सकते हैं गाइस? फाइंड बाय नेम और जेंडर, फाइंड बाय नेम और डिपार्टमेंट, फाइंड बाय नेम और सैलरी। आर यू एबल टू फॉलो मी? देन फाइंड बाय जेंडर और एड्रेस, फाइंड बाय जेंडर और डिपार्टमेंट, फाइंड बाय जेंडर और सैलरी। एंड भी बन सकता है, फाइंड बाय जेंडर एंड एड्रेस, फाइंड बाय जेंडर एंड डिपार्टमेंट। सो कैन यू ट्राई दिस मेथड्स? एंड लगा के कितने को भी जोड़ सकते हो आप। आर एबल टू फॉलो मी? ओके, एंड और सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करो, मजा आएगा आपको, सारे कॉम्बिनेशन ट्राई। फाइंड बाय नेम और एड्रेस, फाइंड बाय नेम एंड एड्रेस। आप क्या करो, फाइंड बाय नेम ऐसे भी कर सकते हो गाइस। ओके देखो, फाइंड बाय नेम एंड सैलरी ग्रेटर देन, ऐसे भी हो सकती है मेथड। आर यू एबल टू फॉलो मी? मतलब इतनी डेप में जाके। ओके सो यहाँ पे आपको देना है नेम एंड देन देना है सैलरी। तो अब ये वही एम्प्लॉय देगा जिनका नेम मैच होगा और सैलरी उससे ज्यादा होगी। लुक एट दिस, मैं दिखाता हूँ। डेटा जेपी इज ऑसम थिंग गाइस, ऑसम। फाइंड बाय नेम, सैलरी ग्रेटर देन। अब आप यहाँ पे दे दो नेम, मैंने दे दिया नेम, लेट सपोज शुभम। ओके, एंड मैंने बोला सैलरी ग्रेटर देन 4 लाख से ऊपर सैलरी होनी चाहिए एंड शुभम नाम होना चाहिए। तो ये दोनों मैच होता है तभी मुझे डेटा चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। देखो मैच भी हो रहा है, शुभम भाई 5,50,000 पे बैठा है भाई, मतलब हवा है इसकी। दोनों चीजें मैच हो रही है बिकॉज ऑफ एंड। नाम भी मैच हुआ, सैलरी भी मैच हुई। मैंने बोला कोई ऐसा है जो 6 लाख से ऊपर है और जिसका नाम शुभम है? आई थिंक कोई नहीं है, कोई नहीं है। एंड दिया, अगर और दिया होता तो 6 लाख के ऊपर वाले मिल जाते आपको। शुभम नहीं मैच हुआ चलेगा ना, बट और मतलब एक तो कंडीशन ट्रू हो रही है। तो आप यहाँ पे और भी लगा सकते हो इसके अंदर। ओके फाइन, अब देखो और आगे जाके बताता हूँ मैं, ठीक है? आप इसके अंदर फाइंड बाय सैलरी, एक हमारे पास कीवर्ड है बिटवीन। आप बिटवीन यूज कर सकते हो गाइस। आप दो सैलरी यहाँ पे दे दो, डबल डबल सैलरी 1, डबल सैलरी 2। अब होगा क्या पता है? आप जो दो सैलरी दोगे ये उसके बिटवीन के रिकॉर्ड्स देगा, बिटवीन के आपको मतलब सारे सैलरी देगा। देखो फाइंड बाय सैलरी, फाइंड बाय सैलरी बिटवीन। ओके देखो
मैंने बोला मुझे वही एम्प्लॉय चाहिए जिनकी सैलरी 5,20,000 से लेकर 5,60,000 के बिटवीन है। आर यू एबल टू फॉलो मी? 5,20,000 से लेकर 5,60,000 इसके अंदर के एम्प्लॉय चाहिए मुझे। देखो आगे गई, देखो 5,20,000, 5,50,000, 5,20,000, 5,30,000, 5,00,000 समथिंग 40, 5,60,000, गॉट इट? वही मिलेगी नहीं बिटवीन? नहीं मिलेगी नहीं? मिल गए सर। नाउ अब और बताता हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनो। यहाँ पे ऐसे भी मेथड्स है, फाइंड बाय नेम, नेम स्टार्टिंग विथ स्टार्टिंग विथ फाइंड बाय नेम स्टार्टिंग विथ। आपको अगर उस एम्प्लॉय का नेम पता नहीं है, आप क्या करो पता है, उसकी स्टार्टिंग लिखो, तो उस स्टार्टिंग से जितनी भी है सारे मिल जाएंगे। क्या ही देना है और मुझे बताओ यार, इतना डेप में जाके अगर ये दे रहा है, फाइंड बाय नेम, अरे किधर गए, फाइंड बाय नेम, नेम स्टार्टिंग विथ, ओके आपको पूरा नेम पता नहीं, आपको बस इतना पता है उस बंदे का नाम स्टार्ट हो रहा है ए से, खत्म। जितनी ए से स्टार्ट हो रहे सारे मिल जाएंगे, देखो जितनी ए से स्टार्ट हो रहे, आकाश, आरती, अमित, अंकिता, सारे ए से। जितने बी से स्टार्ट हो रहे सारे बी वाले मिल जाएंगे, कोई भी नहीं। यस से, यस से कुछ ना कुछ होंगे, के से किरण इज दियर, ओके जो भी मतलब स्टार्ट हो रहा है उस वर्ड से, आपको पता ही नहीं है बाकी का, जस्ट यू नो द वर्ड, ओके फाइन। देन जैसे स्टार्टिंग है गाइस, वैसे एंडिंग भी है, फाइंड माय नेम एंडिंग विथ, क्या है, एंडिंग विथ। आपको स्टार्ट पता नहीं है, एंड पता है, वैसे जनरली होता नहीं है, बट फाइंड बाय नेम एंडिंग विथ। आपने बोला एंड पता है मुझे, आई से एंड होता है उसका, उसके नाम का, तो क्या दिस आरती एंड रवि, एंड होता है ए से, देखो नेहा, प्रिया, अंकिता, स्नेहा, सारे सारे लड़कियां आ गई, ए से एंड होने वाली। अरे एबल टू फॉलो, फाइंड बाय नेम एंडिंग विथ, गॉट इट गाइस एवरीवन? कैसे काम कर रही है मेथड्स? देन यहाँ पे और कुछ मेथड्स है गाइस। अगर आपको स्टार्टिंग एंडिंग पता ही नहीं है, आप क्या करो पता है, फाइंड बाय नेम कंटेनिंग, इस मेथड को कॉल करो। कंटेनिंग मतलब स्ट्रिंग एसटीआर, आप कुछ भी दे दो, आपको जो थोड़ा बहुत तो पता होगा ना भाई, इसके अंदर ये चीज आती है, तो आप थोड़ा बहुत तो दे दो, आपको ये दे देगा। मतलब उस नेम में क्या लेटर है, एक भी लेटर पता हो गया ना, फिनिश। फाइंड बाय नेम कंटेनिंग। आपने बोला उसके अंदर, मुझे याद आ रहा है, एक चीज आती है, दैट इज समथिंग कॉल्ड यस, आता है उसके नेम में, तो जिनके नेम में यस आता है सारे मिल जाएंगे। देखो आकाश के अंदर यस आता है, देखो यस, शुभम में यस है, सोनल में यस है, मनीष में यस है, विकास में यस है, यहाँ पे यस है। तो जिनके नाम में ई आ रहा है सारे दे दो। नेहा ई, स्नेहा, दीपक, गाइस आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कंटेनिंग, जस्ट आपको एक वर्ड देना है, लेटर देना, ये दे देगा सारे एम्प्लॉय उससे। ये इसकी वैल्यू आपको तब पता चलेगी जब आप लाखों रिकॉर्ड्स में काम करोगे, बहुत हेल्प करेंगे आपको ये मेथड्स। कब? व्हेन यू वर्क विथ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। अभी 22 ही एम्प्लॉय, उसमें क्या ही आपको मजा आएगा, राइट? जब आप लाखों रिकॉर्ड में देखोगे तो आपको, अरे एक आध पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो भाई छुप के बैठा है, वो भी निकाल सकते हो आप इस मेथड से। छुप के बैठा हुआ एम्प्लॉय, लाखों रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, इट्स वेरी बिग थिंग। सो जेपीए इज लाइक समथिंग कॉल्ड डॉक्टर विल हेल्प यू, ओके। देन और भी आपको मैं बता सकता हूँ। हम्म, अ, 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 ऐसे भी लिख सकते हो गाइस, फाइंड बाय,
फाइंड बाय एड्रेस इन, कौन सा कीवर्ड है हमारे पास? फाइंड बाय एड्रेस इन, इन, ओके। आप यहाँ पे क्या दे दो पता है, मल्टीपल एड्रेस दे दो, मल्टीपल एड्रेस दे दो, लाइक मैंने दिया लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग एड्रेस, एड्रेसेस, ओके। एंड ये देगा आपको लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, आप मल्टीपल एड्रेस दे दो चलेगा। फाइंड बाय एड्रेस इन, जितने भी एड्रेस आप यहाँ पे दोगे वो मैच हो गए, आपको डेटा मिल जाएगा। देखो फाइंड बाय एड्रेस इन, यहाँ पे आपको मल्टीपल एड्रेस दे रहे, तो कैन आई यूज हियर एरे डॉट एज लिस्ट। मैंने बोला एक एड्रेस पुणे और एक बोला मुंबई, सो आई वांट ओनली एम्प्लॉयज फ्रॉम पुणे एंड मुंबई, दो एड्रेस दे दी, so you will get all employees from Pune, Mumbai. Look at this, Pune, Mumbai. So you can pass multiple address here, और पास कर सकते हो, वही एम्प्लॉय मिलेंगे आपको। आर यू एबल टू फॉलो? तो ये फाइंड बाय एड्रेस इन है, वैसे आप फाइंड बाय नेम इन, फाइंड बाय सैलरी इन, फाइंड बाय डिपार्टमेंट इन कर सकते कि नहीं? आई वांट ओनली एम्प्लॉयज फ्रॉम एचआर एंड सेल्स डिपार्टमेंट, इंट्रो नहीं बोला, क्या करोगे आप? मेथड कैसे बनाओगे? फाइंड बाय डिपार्टमेंट इन, फाइंड बाय डिपार्टमेंट इन, क्या बोलोगे? फाइंड बाय डिपार्टमेंट इन, same thing you will pass here, list of string departments, right? Departments, and you will get what all these employee from particular department which you are passed, right? Can we check? Look at this, find by department in, मैंने बोला I want the employee from sales and HR department. Let's see, look at this guys, HR sales, HR sales, HR sales, got it? How it's simple, how it will make simple everything, okay? ठीक है, कह रहे बाबा? ऐसे 20,000 प्लस है गाइस, हम जितने करेंगे उतने इसके अंदर आ जाएंगे, बट इतना इतना सही है आपके लिए, ओके। ज्यादा डीप में भी जाने की जरूरत नहीं है, इतना सही है, ओके। तो ठीक है, इस तरीके से हम जेपी को वाइंड अप कर देते हैं। जेपी वाइंड अप, टुमारो विल स्टार्ट एमवीसी। अब प्रोजेक्ट बनेंगे भाई, फ्रंट एंड आएगा, जेएसपी आएगा, टाइमली आएगा। सर बोलो। हॅलो हाँ हाँ बोलो। सर, मला स्क्रीन शेअर करायचं, एकदा माझा प्रॉब्लेम बघा ना. करना भाऊ। दिसतीये का स्क्रीन? यस यस यस। हे स्टार्ट पासून करतो, हे बघा. स्प्रिंग इनिशियलायझर वर गेलो मी, पॅकेजचं नाव देतो आधी आणि जावा, ठीक आहे. पॅकेज 1 SMB 6, पॅकेजिंग जार जावा 17, ओके, डिपेंडन्सीज स्प्रिंग वेब, MySQL ड्रायव्हर, लॅम्बॉक्स, स्प्रिंग बूट, डेवटूल आणि राइट। जेपीए. ठीक आहे, जनरेट. ओके, प्रोजेक्ट इम्पोर्ट होत नाही का आणखीन? बघा तर आता सांगतो तुम्हाला. बर, केला एक्सट्रॅक्ट. ओके, ओके, ठीक आहे, क्लोज ऑल, इम्पोर्ट ओके, existing Maven project, browse, SPS, load 6, ओके, finish. ओके,
ओके डन. यस आपण एक क्लास केला, एंटिटी क्लास घेतो इथं आपण. अरे प्रॉब्लम क्या आ रहा है बडी वो बता ना अहो सर ए रुक काय जा सीन रुक जा रुक होतंय जा रुक जा माहिती रुक जा रुक का? जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा वो पैकेज का नाम क्यों हटा रहा है तू ऐसे अब तूने कुठल्या गलत किया पॅकेजचं नाव? वहां पे राइट ने क्लिक नहीं करना है ये गलत कर रहा है रुक 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 राइट हां. क्लिक ऑन द मेन पैकेज कौन सा है हाँ उसके ऊपर राइट क्लिक करना है ऐसे पैकेज नहीं बनाना रे बाबा सब लोग हाँ अब बना हाँ उसके ऊपर डॉट करके एंटिटी लिखना है वो हटा क्यों रहा है तू यस दैट्स द राइट वे टू क्रिएट एंटिटी यस सब पैकेज हाँ अब सारा प्रोजेक्ट ही कर देगा लग रहा है थांबा सर बघूनच जावं आज. ओके सर क्यों मतलब कंस्ट्रक्टर एरर आ रहा है डेफिनेशन नहीं आ रहा. क्या हां. ओके लगा दे चल लॉम्बॉक पिम्बॉक सब कुछ लगा हं. डेटा 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 ऐड एंटिटी त्याचा सिक्वेन्स असतो का? डेटा वरतीच नहीं पाहिजे, नहीं नो 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 देयर इज नो एनी सीक्वेंस डेटा कैसे भी लगा लावला, सकता है कैसे भी कुछ भी लगा सकता है नो प्रॉब्लम एंटिटी लावला. आयडी लाव हां, इथं आयडी लावतो. बस एवढंच लाव बाकी काय लावलं डेटा डेटा आला नाही बरं का तुझ्यामध्ये डेटा एनोटेशन हां, इज नॉट वर्किंग मग का राइट असं होतंय? बताता हूँ रुको 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 उसके लिए क्या कर बताता हूँ गाइस सी पहली बार अगर आप ये कर रहे हो तो माइट भी यही दिक्कत आ सकती है किसी पीसी में अब तू क्या कर पता है मेवन डिपेंडेंसी पे क्लिक कर मेवन डिपेंडेंसी गाइस एवरीवन सी अगर आपके पीसी में भी ये प्रॉब्लम आ रहा है हाँ सर मेरा भी यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी नहीं हाँ सी सो रहा है अब मेरा नीचे जा उसके अंदर लॉम्बॉक की जार ढूंढ लॉम्बॉक कहाँ पे एवरीवन लुक एट दिस लॉम्बॉक ढूंढो लॉम्बॉक हाँ राइट क्लिक ऑन लॉम्बॉक नहीं उसको ओपन नहीं करना रे बाबा राइट क्लिक करना है लॉम्बॉक की जार पे ऊपर एक चलेगी मिनिट. राइट क्लिक करो रन एज इसको रन करना है गाइस रन एज जावा एप्लीकेशन लॉम्बॉक की जार को रन करना है सबने वेट कर अब ये आपके पीसी में इंस्टॉल होना चाहिए पहली बार रुको 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 ये आपकी आईडी ढूंढ रहा है स्कैनिंग योर ड्राइव्स हाँ इंस्टॉल पे ऊपर क्लिक कर इंस्टॉल अपडेट हाँ क्लिक कर इंस्टॉल सक्सेसफुल ओके क्विट कर अब हो गया हो गया हो गया अब क्या कर पता है एक बार इक्लिप्स बंद कर फिर से चालू कर काम करेगा ये क्लोज द इक्लिप्स ओपन अगेन गाइस आपको भी ऐसे करना है ओके यू नीड टू रन द लॉम्बॉक जार देन डेफिनेटली इट विल वर्क अगर जिसके लैप्स में लॉम्बॉक काम नहीं कर रहा है बाय डिफॉल्ट करता ही है बट कभी कभी नहीं करता है तो यू नीड टू डू दैट ओके आणि आयडी अनोटेशन वगैरे लावल्या सॉरी एंटिटीच म्हणतोय अरे सॉरी डेटा लावल्याच्या नंतर आपल्याला ते पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर वगैरे करायची गरज नाही ना तर माझं ते तिथं कन्स्ट्रक्टर येतच नाहीये मी आपण क्लासचा ऑब्जेक्ट केला आणि आपण त्यानंतर ऑब्जेक्ट कॉल करतो ना आपण इम्पोर्ट होत नाही ते माझ्या पण लॅपटॉपला तसाच इश्यू येतोय पर्सनल लॅपटॉप अच्छा सॉरी ऑफिसच्या कंस्ट्रक्टर लॅपटॉप मध्ये असाच येतोय कंस्ट्रक्टर येत नाही का आणि त्यानंतर ना हाँ। All constructor constructor. तर इश्यू अब झाला आएगा रे बाबा अब आएगा देख लिया अब आएगा सब कुछ आएगा कंस्ट्रक्टर आणि मैंने भी लिखा तभी आया ऐसे नहीं आ रहा है वो अब शेवटी आएगा काय होतंय ड्रायव्हर नॉट फाउंड म्हणते सर मग ते अरे मायस्क्यूएल ड्रायव्हर नॉट सी सी फाउंड सी असं कुछ भी नहीं बोलेगा अब दिखाया मुझे ठीक आहे एक मिनिट जरा इक्लिप्स ओपन होऊ द्या कुछ भी नहीं होगा गाइस एवरीथिंग विल बी फाइन लेट्स सी अरे भाई हो ना नेटवर्क इश्यू आहे का शुभम आहे नहीं network. इक्लिप्स ला टाइम लागतो वेळ वेट वेट लागतो वेट जरा इक्लिप्स प्रोसेस टेक पण टाइम नाही दाखवत आहे ना सर म्हणजे हाँ हाँ लाईन वगैरे तरी येते ना प्रोसेस तिथे नाही ते थोडा वेळ घेतोच त्याला ते प्रोसेसच्या टायमिंगला ते चालू आहे इक्लिप्स हो दे वेट कर जिनको भाई काम है वो जा सकते हो ओके जिनको देखना नहीं है ओके आपका अगर इश्यू सॉल्व है तो यू कैन लीव सर बोलो
ऑल मेथड्सला फाइंड बाय हाच प्रिफिक्स लागतो. Yes, right, Jair. Every method should be start with find by. Wait, opening. सर या अशा मधल्या गोष्टी सांगत जा ना, म्हणजे आता बघा 2 दिवस झाले अडकून पडले, माझं होतच नाहीये. अरे दादा लॉम्बॉक नहीं भेटला, सी गाइस आप उससे भी मेथड बना सकते हो, बाद में आप मतलब मुझे बता सकते हो लॉम्बॉक नहीं आया था, आप रुक क्यों रहे हो? आपका काम नहीं हो रहा है क्या? अगर आपको डेटा नहीं मिल रहा है, खुद से लिखो ना मेथड्स, जनरेट करो, आप आगे की प्रोसेस तो करो, क्यों वहां पे मतलब स्टक हो रहे हो? सिंपल. हम्म. परत अॅनोटेशन दे शुभम डेटाचं. हाँ एकदा परत दे. एक मिनिट. हँग पडलं. हा तसंच होतं. येस. राईट द डेटा एनोटेशन अगेन. आणि आता ट्राय कर मेन मेथड घेऊन, दिसतंय का? शुभम तिथे ओपन आहे ते बघ, तिथे प्लस प्लस चिन्ह दिसते का इम्पोर्टच्या पुढे, तिथे जा वरती. वरती तिथे वरती ओपन आहे रे ऑलरेडी. वरती इम्पोर्ट जकार्ताच्या तिथे वर ओपन आहे रे डेटाचं पण मेथड. एक मिनिट थांब. ओके ऑलरेडी दिलंय का तू? हाँ. हाँ हा ठीक आहे. ऑलरेडी दिलं होतं त्याने, आता कर. सर वो ओके. इंस्टॉल अपडेट करना है ना, वो क्विट इंस्टॉल नहीं किया ना शुभम ने, इंस्टॉल अपडेट किया किया था किया था वही उतना ही करना है, हो गया है. हाँ अब आ गए देखो. हाँ. अब चेक कर नहीं ले. सर नहीं आया. अरे गारंटी देता हूँ मैं, आ गया अब. काजल गारंटी. देखते हैं. आज कौन सा कलर है काजल? आज तो सर येलो है ना. पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. अरे अरे Sir, ऑल all अर्थ arts लिखना वहां पे, constructor ऑल अर्थ लिखना वो आ जाएगा. डेटा लिखना है, ऑल अर्थ और नो अर्थ, ये तीनों लिखने हैं आपको. मैंने 3 एनोटेशन लिखे थे राइट. यस गेटिंग. येस. Yes, sir. ओके Yes. फाइन. चलो और बताओ डाउट्स क्या है? इसके अंदर भी आ जाएगी, इसके अंदर भी आ जाएगी, ऑलरेडी प्रोजेक्ट किया है ना तूने. ये क्यों एरर दे रहा है? अच्छा तूने डिफाइन किया, उसको हटाना फिर. ये कंस्ट्रक्ट हटा दे, हटाने के बाद वो एरर जाएगा. हाँ चलो फाइन. और क्या एरर आ रहा है दिखाओ. सेव नहीं हो रहा है क्या ये? डेटाबेसला ते ड्रायव्हरचा इश्यू येत होता मगाशी. एक मिनिट बघू द्या. कैन बघा नॉट हे. लोड ड्राइवर क्लास. सीजे कहाँ पे? सीजे सीजे नहीं लिखा तूने. एप्लीकेशन प्रॉपर्टी ओपन कर, प्रॉपर्टी में गड़बड़ हुई है तेरे. यस राइट द सीजे, com.mysql.cj. हायबरनेट मध्ये शिकला होतास ना. जाऊ दे होतं थोडं थोडं होत असतं. ते बदाम कमी पडलेत काजल मला, बाकी काही नाही. मला लहानपणीच गुटी दिली होती ना. ओके अगेन एकदा प्रोजेक्ट अपडेट कर शिवम. प्रोजेक्ट राइट क्लिक कर प्रोजेक्ट वर. गाइस प्रोजेक्ट नीड टू अपडेट. ओके राइट क्लिक. मैं वहां पे ऑप्शन होगा मेवेन, अपडेट प्रोजेक्ट. शुभम तेरा वर्जन कौन सा है माइस्क्यूल का? मायस्क्यूएलचं वर्जन ओल्ड वालच आहे सर. 6 अच्छा समथिंग काहीतरी. 5 है ना, 5 राइट. अच्छा. हाँ तो तेरे को सीजे की जरूरत नहीं पड़ेगी. सीजे हां, गाइस, म्हणून सीजे नव्हता टाकला सीजे सर. 8वें वर्जन के लिए यूज किया जाता है. ओके अगर तुम्हारे पास 5 है तो नो नीड टू यूज सीजे. यस उतना ही यूज करना है. अब रन करके इससे भी नहीं हुआ तो तेरे को एक चीज की जरूरत पड़ेगी. जिनके पास ओल्ड वर्जन है ना उनको एक चीज की जरूरत पड़ती है गाइस. शुभम नाही काय सर कर जा बरोबर. एप्लीकेशन प्रॉपर्टी मध्ये, वहां पे एक प्रॉपर्टी लिख दे.
उनको डायलेक्ट की जरूरत पड़ती है गाइस, अगर आपका हाँ ओल्ड वर्जन है। ओके, लिखो आप स्प्रिंग डॉट जेपीए. सर इथे इथे एक मिनिट सांगा इथं सेमीकोलन दिलं तिथे नसतंय एरर रे काय येतो सेमिकोलन, सगळीकडून काढून टाक सेमिकोलन. कोणी सांगितलं सेमिकोलन द्यायला? मनानेच असतो करताय राव काहीतरी. का मी कुठंतरी दिलाय का सेमिकोलन? लिख दे हाँ स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट हाइबरनेट. हाँ रुक जा हाइबरनेट. डायलेक्ट दिख रहा है क्या यहाँ पे? लिख नहीं दे पूरा DTL हाइबरनेट, लिख दे हाइबरनेट स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट DIALECT डॉट. यहाँ पे नहीं आ रहा है क्या? स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट हाइबरनेट. एक मिनट, डायलेक्ट की ये क्या है, मैं एक बार चेक करता हूँ मेरे पीसी. रुक जाओ वहीं पे स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट. स्प्रिंग डॉट डायलेक्ट. फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम है का सर नहीं थाम. ये वो वर्जन के लिए था, तो ये मतलब बहुत दिनों से मैंने भी यूज नहीं किया है. हाइबरनेट डायलेक्ट. हाँ अरे अरे आई गॉट शुभम. लिख दे स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट प्रॉपर्टीज. स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट प्रॉपर्टीज. स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट प्रॉपर्टीज. देन आएगा हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट. प्रॉपर्टीज नहीं आ रहा है. हम्म लिख दे प्रॉपर्टीज डॉट हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट और उसके आगे इक्वल टू लगा दे. ओके, अब क्या कर पता है, बुक क्लास में जा, बुक क्लास में जा, बुक क्लास. कंट्रोल टी दबा, कंट्रोल टी. ओके, वहां पे लिख दे कंट्रोल टी दबाए तूने, क्या दबाया? कंट्रोल टी भी कंट्रोल दबाया ना? हाँ एक मिनट, कंट्रोल टी नहीं है, कंट्रोल. एक मिनट कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट टी दबा, कंट्रोल शिफ्ट टी. शुभम कंट्रोल शिफ्ट टी. वहां पे सर लिख माई एसक्यूएल डायलेक्ट. ओके, ये पहला वाला ओपन कर. हाँ माई एसक्यूएल, हाँ ओपन कर उसको. ओपन. उसके पैकेज का नाम कॉपी कर. पैकेज कहाँ पे उसका? ऊपर जा. पैकेज ऊपर, सबसे ऊपर. हाँ कॉपी करो पूरा. पैकेज छोड़ के. अरे अरे हीरो, पैकेज छोड़ के ORG से. हाँ कॉपी. दे दे इसको. आ जाए यहाँ पे. रुक जा डॉट कर वहाँ पे. हाँ डॉट कर. क्लास का नाम कॉपी कर. उस क्लास का नाम, हाँ क्लास का नाम एज इट इज. नीचे आ जा. जिनका वर्जन ओल्ड है उनको ये करना है, बाकी को नहीं. क्लास का नाम कॉपी कर. हाँ कर कॉपी. डाल दे वहां पे. डॉट के आगे डाल दे. यस, अपडेट कर एक बार प्रोजेक्ट. और फिर से रन करके देख ले भाई. अब ट्राई करते होगा कि नहीं. होना तो चाहिए. ये तो एक और चीज कर सकते हैं हम. यस हो गया भाई, हो गया. रुक जा क्या गई. रुक जा. बुक रेपो नहीं मिला उसको. बुक रेपो ओपन कर. इंटरफेस को ओपन कर बुक रेपो. उसको ये नहीं मिला. कुड नॉट फाउंड. इसके ऊपर रिपोजिटरी लगा दे. माइट भी इसकी जरूरत इसको पड़ रही होगी. @रिपोजिटरी. बाकी टेबल बन गया क्या कंसोल में? ऊपर स्क्रॉल कर, कंसोल ऊपर स्क्रॉल कर.
कंसोल रुको 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 कुणाल व्हाट इज दिस कुणाल ऊपर ले टेबल नाव ऊपर ले दिलंय सर मी. ले ऊपर ले ऊपर ले ऊपर ले रुको 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 कैन नॉट लोड कनेक्शन बिकॉज अनलाइन एक्सेप्शन कॉम डॉट माइस्कल डॉट सीजे एक्सेप्शन रॉन्ग आर्ग्यूमेंट ले आगे होस्ट पोर्ट 3306 कुणाल डेटाबेसला नाव दिले तू ओके वरती घे आणखीन काय आलंय बघू दे मला सगळं घे वरती रुक जा ओके ओके अनेबल टू लोड बिकॉज ऑफ अंडरलाइंग एक्सेप्शन मायस्कल डॉट सीजे कैन नॉट लोड क्लास बिकॉज अंडरलाइन एक्सेप्शन दिस ड्रायव्हर इज ऑटोमॅटिक रजिस्टर्ड बाय द एसपीआय सीजे का चाललंय रे तुझ्या याच्यामध्ये पहिली गोष्ट मला ऍप्लिकेशन प्रॉपर्टी दाखव परत दाखव मला DDBC colon MySQL localhost 3306 भाई अय मेरे शुभम दोस्त सर स्लॅश राहिले तिथं. तेरे को वहां पे आके तर मुझे स्लॅश राहिलंय ना हाँ वही बोल रहा हूँ वहां पे आके तो तेरे को धोना पड़ेगा गलती कर रहा है छोटी Yes, sir. छोटी और यहाँ पे बाकी के एरर दिखा रहा है त्या स्लैश की निमित्तानं जगह भेट पण कोलन होईल का? क्या यार भाई हाँ रुको अब ऊपर जा रुको एरर अलग है रुक जा क्लाइंट प्लगइन ऑथ इज रिक्वायर्ड क्लाइंट प्लगइन ऑथ इज रिक्वायर्ड क्यों रे भाई ऊपर जा ऊपर और जा ऊपर हाँ रुक unable to obtain isolate JDBC connection client path is required client plugin auth is required पहली बार ये सुन रहा हूँ client plugin auth required exception एक मिनट चेक करने दे ये क्या बोल रहा है बताइए MySQL और MariaDB when the client and server have mismatch अरे बड़ी क्या हुआ है पता है तेरा 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 एक चीज हुआ है you are using newer version MySQL Server 8 but an older JDBC driver okay शुभम एक बार ये ओपन कर दे तेरा MySQL कमांड लाइन क्लाइंट ओपन कर MySQL कमांड लाइन क्लाइंट ओपन कर और मुझे दिखा दे तेरा वर्जन कौन सा है वर्जन दिख रहा है तेरे को 5.11. 5.0.11 और ये तो बहुत ही ओल्ड है ओके ओके नो प्रॉब्लम एक चीज कर तू वहां पे जा एप्लीकेशन प्रॉपर्टी के अंदर और वहां पे MySQL डायलेक्ट जो दिख रहा है ना नीचे MySQL के आगे 5 लिख MySQL डायलेक्ट के बीच में नहीं बीच में MySQL 5 और एक बार पॉम डॉट एक्सएमएल दिखा डिपेंडेंसी दिखा मुझे MySQL ड्राइवर नीचे आ किधर है MySQL ड्राइवर ऊपर हाँ रुक जा MySQL कनेक्टर जे मेवन डिपेंडेंसी ओपन कर एक बार मेवन डिपेंडेंसीज उसके अंदर MySQL कनेक्टर दिखा मुझे MySQL कनेक्टर ओके अरे इसके अंदर सीजे आ चुका है यार ये सर प्रॉब्लम इथं हुआ बघा है ना. नाही हे बघा इथं ड्रायव्हर क्लास आपला इथं आहे ह्या पॅकेज मध्ये. इथं सीजे नाहीच आहे ना, मग कसं सीजे येईल? अच्छा आएगा MySQL डॉट JDBC डॉट ड्राइवर यस पण मिसमॅचिंग होते थोडीशी ठीक आहे आता एकदा अपडेट करून रन कर यस तेरा क्लास है उसके अंदर एखादा नवीन लॅपटॉप नाही का रे तुझ्याकडे त्याच्यात 8 वर्जन घे ना हे जुनं वर्जन नाही यार कोण यूज करत आता इंडस्ट्रीमध्ये नवीनच मग एसक्यूएलचं वर्जन घ्यायला लागेल मलाच. अब ये क्या बोल रहा है और जो हाइब्रिड डायलेक्ट MySQL 5 ऊपर ले
ऊपर ले, रुक जा, क्लास नॉट लोडेड। अरे इसको 5 मिल ही नहीं रहा है। हटा दे, 5 हटा दे 5। नवीनच काय म्हणला? नवीनच एसक्यूएल घ्यायला लागेल मग परत हाँ ना, अपडेट वही होऊन. बोल रहा है, ये पुराने जो वर्जन थे गाइस, ये इससे तो चल रहा है। अब तेरा एरर अलग है, क्लाइंट पाथ का वो एरर इसलिए दे रहा है बिकॉज ये बोल रहा है तेरे अंदर एक सर्वर जो रन हो रहा है वो 8 का रन हो रहा है। मैंने अभी वो एरर चेक किया, क्लाइंट प्लगइन ऑथ का एरर। सर्वर बोल रहा है तेरे पीसी में चल रहा है किसका पता है? Add allow public key in the JDBC URL when using cache password authentication. एक और प्रॉपर्टी डाल के देखता है क्या शुभम? सांगा ना. इससे ट्राई करते हैं हम। क्या कर पता है? इफ यू आर यूजिंग स्प्रिंग बूट 2.0 MySQL 8 compatibility, सर को इसको मैं बोलता हूँ आई हैव MySQL 5.0 वर्जन इन माय सिस्टम। एक मिनट, क्या बोलता है देखते हैं। अरे रुक जा, ये तो बोल रहा है 8 का ही वर्जन यूज कर ले। अरे भाई मेरे पास नहीं है वो, कुछ अलग अलग ऑप्शन है कि नहीं? ये देखो, ये चैट जीपीटी भी गन गए, कुछ भी बोल नहीं रहा है। एक एक तेरे को मैं ये दे रहा हूँ चैट में, उसको कॉपी कर ले। चैट बॉक्स में मैं तेरे को एक चीज दे रहा हूँ, उसको कॉपी करना है तेरे को। ओके, ये एज इट इज ऐड कर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में। ट्राई करते इससे क्या होता है कि नहीं। अपडेट करके रन कर फिर। एरर येतोय सर इथं. काय स्प्रिंग डॉट URL, वरचा URL काढून टाक, वरचा URL काढून टाक आणि डेटाबेसचं नाव कुणाल इथं दे, युअर डीबी दिले ना तिथं, काढून टाकतो इथं बघ। युअर डीबी त्या त्या ठिकाणी कुणाल लिह बघ. सगळं नको काढू दाद्या, फक्त युअर डीबी, मग ते आता त्यात फरक काय राहिला? मेरे शेर कुणाल, हा बस, कुणाल नंतर क्वेश्चन मार्क. हा ओके, सेव्ह कर, अपडेट कर, रन कर वर. आता एकच ऑप्शन आहे आपल्याकडे, हे जर नाही झालं तर वी हॅव अनदर ऑप्शन, दॅट इज, मी तुला एक डिपेंडन्सी देतो, ते ऍड करायची. ठीक आहे, नाही का झालंय ना? पण नाही ना. तोच एरर वर घे, काय एरर आला दाखव, काय आला एरर, घे वरती. ओके, तोच आला. हा शुभम ऐक, ही डिपेंडन्सी ऍड कर, मी तुला पाठवली चॅटला. ते मायस्क्वेल ड्रायव्हर काढ आणि ही ऍड कर. मायस्क्वेल डिपेंडन्सी तुझ्याकडे होते ना ते ड्रायव्हरची, ती काढून टाक. फॉर्म डॉट एक्झाम मध्ये जा, हा ते काढ आणि त्याच्या जागी हे टाक. ओके, कर सेव्ह याला, सेव्ह कर, अपडेट कर प्रोजेक्ट. ओके, अपडेट. आणि एक 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 गोष्ट कर, ऍप्लिकेशन प्रॉपर्टी मध्ये जा, ते काढून टाक मगाची जी आपण जी टाकली होती ऍप्लिकेशन प्रॉपर्टी. राहू दे याला, ही राहू दे, वाली. ऐक ऐक, फक्त हे शेवटचं काढ, शेवटचं काढ. ट्रू यूज SSL क्वेश्चन मार्क पर्यंत काढ, क्वेश्चन मार्क पर्यंत काढून टाक. कर सेव्ह आणि कर रन डायरेक्ट, कर रन डायरेक्ट आता.
वरती घे. अरे आता एरर काहीच नाही. ऐक 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 कनेक्शन बनलंय. घे खाली खाली घे खाली घे. कनेक्शन क्रिएटेड. ओके घे खाली. घे खाली. आता एक प्रॉब्लेम आला थांब. फेल्ड बुक रेपो रिक्वायर्ड बुक रेपो दॅट कुड नॉट बी फाउंड. बुक रेपो ओपन कर एकदा. काय झालं बुक रेपोला प्रॉब्लेम? एक मिनिट हा. शुभम अय दाद्या, तुझं पॅकेज स्ट्रक्चर ओपन कर एकदा प्रोजेक्टचं. हे पॅकेज बनवताना चुकलाय बरं का यो गाईज. लुक ॲट दिस. ओपन कर SRC मेन जावा. बेस पॅकेज काय तुझं? बेस पॅकेज SBMS 5. आणि तू रिपो कुठं बनवला माहितीये का? एनटीटीच्या आतमध्ये. असं तुला उभा राहून सॅल्यूट करू वाटायला मला. रेपो कुठं बनवायचंय तुला? SBMS 5 डॉट रेपो. हा येस सेव्ह. कसं रे? येस. त्यामुळे त्याला भेटतच नाहीये. ओके आता एनटीटी पण आहे ना हे व्यवस्थित. म्हणजे एनटीटीला पण एरर यायचा. एनटीटी कुठं बनवली तू? एनटीटीचं पॅकेज ओपन कर. बुक ओपन कर एकदा. SBMS. अरे SBMS हाय पण कसं काय? डॉट येणार तिथं. चुकलंय हे पण. हे पण चुकलंय. डॉट येणार डॉट. हा डॉट एनटीटी. हा ओके. करा ना आता. Guys, don't do this minor mistake, okay? आता झालंच पाहिजे भाई. ठीक आहे. टेबल क्रिएटेड. चला आता वरती एक्सेप्शन काय आलंय बघ. टेबल क्रिएट झालाय पण आता एक्सेप्शन काय माहितीये का? घे वर घे वर घे वर घे वर. थांब थांब. हा डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर नाही. डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर साठी ऍड कर त्याच्यामध्ये बुक मध्ये नो आर्ग्युमेंट कन्स्ट्रक्टर. टेबल वगैरे क्रिएट झालाय. आता सेव्ह करशील. ठीक आहे. चला. ओके.